अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे के बाद मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करने जा रहा हूँ। तो कोशिश करें कि टेक्निकल क्वेश्चंस करें, ऐसे क्वेश्चंस करें जिससे आपको भी सीखने का मौका मिले, मुझे भी सीखने का मौका मिले और देखने वालों को भी सीखने का मौका मिले। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इस वजह से मैं कुछ सेशंस कम करता जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप कमेंट्स करेंगे, अच्छे टेक्निकल कमेंट्स किया करेंगे ताकि जो सीखने का जो अमल है वो लोगों के लिए चलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, ये विकी चीमा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ आपकी तरफ से रिप्लाई करने का, कि वो कहते हैं 70 के अगर 70 से RSI नीचे ड्रॉप हो जाए तो मुझे सेल कर देना चाहिए, और buying our current price, but still I am looking RSI based selling technique suggestions as AI based, यानी कि मतलब वो चैट जीपीटी से भी पूछते हैं कि भाई कि हमें सेलिंग कैसे करनी चाहिए, तो वो चैट जीपीटी भी इनको यही कह रहा है कि 70 RSI जब 70 से ड्रॉप हो जाए, नीचे चली जाए, तो आप सेलिंग के लिए तैयार हो जाएं। यार देखें, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस है तो बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा ना साइंस भी है इसके अंदर। अगर आप RSI को देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली इंटरवल पे, तो मंथली इंटरवल पर RSI 60 क्रॉस किया था आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले 60 RSI क्रॉस किया, उसके बाद तो 60 RSI उसने 60 की तरफ देखा भी नहीं है, ऊपर ही चल रहा है, 80 90 95 80 90 85 90 चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो इसी तरह अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो कुछ और कहानी है, डेली पे कुछ और कहानी है, आवरली पे कुछ और कहानी होती है। तो देखें, जब चैट जीपीटी से भी पूछ रहे हैं ना, तो चैट जीपीटी अपने जो उसको समझ में आती है वो आपको क्वेश्चन का जवाब दे देता है, और उल्टा आपसे पूछता नहीं है कि यार भाई, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि जब कोई क्वेश्चन सामने आता है तो मैं पूछता हूं आपसे कि भाई आप लॉन्ग टर्म के हवाले से बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मीडियम टर्म के हवाले से बात कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। तो अभी ये जो आप बात कर रहे हैं वो, अगर तो मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं तो आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन डेली टाइम हम ट्रेड करते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप बात करते हैं तो 60 की RSI उसको मेंटेन करके चलना स्टॉक के लिए मुश्किल होता है, वो नीचे आ जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि 60 की RSI तोड़े। 70-75 तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, 70-75 से नीचे ही रहता है, 70 और 60 के दरमियान रहता है स्टॉक ज़्यादातर। बहुत कम स्टॉक हैं जो 70 और 80 के दरमियान रहते हैं। तो 60 अगर तोड़ भी जाए और अगर आपका स्टॉप लॉस 6% नहीं पूरा हुआ तो आपको वेट करना चाहिए, स्टॉक अभी मोमेंटम में है। खासकर मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर अगर स्टॉक रहता है, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं 60, देखिए मैं फिर वही बता रहा हूं कि जब टाइम फ्रेम चेंज होता है पूरी कहानी चेंज हो जाती है। इतना सेंसिटिव ये टॉपिक है, इतना आसान भी है और मुश्किल भी है। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि नहीं यार, ये तो कहानी ही डिफरेंट है। तो आप परसेंटेज में, जब आपकी हम एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंट्री करें, और एंट्री के बाद फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो या तो 6% को रख लें, या फिर आप 20 की मूविंग एवरेज रख सकते हैं, 15 की मूविंग एवरेज रख सकते हैं, 15 की मूविंग एवरेज भी रख सकते हैं कि चलो 15 की मूविंग एवरेज जब ब्रेक करे तब आप उसको सेल कर दें। तो ये प्रॉफिट टारगेट भी हो सकता है। मैं आगे डिस्कस करना चाहूँगा, आगे आएंगे ना तो क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैं डिस्कस करूँगा। अगला क्वेश्चन है कि सर 6% या 60 RSI से नीचे, ये सिकंदर हुसैन साहब हैं। तो भाई 6% स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। छोटे पेनी स्टॉक्स में जो 10 रुपये से नीचे स्टॉक्स हैं उनमें आप 8% रखेंगे, 10 और 20 के दरमियान उनमें 7% रख लें, और उससे ऊपर जो है वो 6% का स्टॉप लॉस रखें कम से कम। इससे कम स्टॉप लॉस रखेंगे तो बार बार हिट होगा। लोगों को स्टॉप लॉस समझ इसीलिए नहीं आता कि लोग स्टॉप लॉस बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं। छोटा स्टॉप लॉस तो फौरन हिट हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि शायद आ रहा है जो स्टॉप लॉस वाली जो पॉलिसी है ये गलत है, और वाकई में जो स्टॉप लॉस वाली पॉलिसी है ये आपको अपने आप को गलत साबित करती है। इसमें एक तो इन्वेस्टर का कसूर है कि वो छोटा स्टॉप लॉस लगाता है, तो यहां पर तो वो टेक्निकल मिस्टेक कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस भी लगाते हैं और हिट हो जाता है तो ये अपने आप को साबित करने जा रहा है कि भाई ये जो तुम पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हो ना स्टॉप लॉस वाली, ये गलत है, ये एक किस्म का शैतान है।
तो अगर आप ठीक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, 6% स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, अच्छा हैंडसम प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और वो आपको सेल हो जाता है, कोई इशू नहीं है। 6% क्या होता है भाई, किसी उसी आइटम में 4 दफा भी अगर ये कोई स्टॉप लॉस आपका कोई आइटम स्टॉप लॉस खाएगा ना, 4 दफा स्टॉप लॉस खाने का मतलब ये है कि वो ऊपर जा रहा है, बार बार जा रहा है, तो 5वीं दफा जब जाएगा आपके सारे गम धुलवा देगा। कोई इतना बड़ा इसमें मसला नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करें, बैक टेस्ट कर लिया करें आप चीजों को। इसके बाद बिलाल साहब है, मोहम्मद बिलाल साहब, सर योर व्लॉग इन्वेस्टमेंट आर नाउ डिक्रीज्ड, वी यूज्ड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज, प्लीज कंटिन्यू। ये मुझे लगता ये है कि ये मैंने खुद ये क्वेश्चन डाला है कि मुझे लगता ये है कि ये लॉन्ग टर्म जो वाला जो मेरा चैनल है उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम का मसला है यार। देखें, एक तो मुझे खुद मैं गिल्टी फील करता हूँ कि लॉन्ग टर्म वालों पे मैं इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहा। इसलिए नहीं दे पा रहा कि एक तो वो देखें, वो जो लॉन्ग टर्म वाला है ना, वो थोड़ा सा जो टॉपिक है ना, सब्जेक्ट, वो थोड़ा सा लेंथी है। बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके चलना पड़ता है और लोगों को फंडामेंटल और टेक्निकल के दरमियान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार। तो बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस करना पड़ेगा मुझे, ताकि लोगों को फंडामेंटल और टेक्निकल के दरमियान में कहीं उनका जो जर्नी है उसको रखा जाए कि भाई यहाँ पे आपने रहना है, ना ज़्यादा इधर रहना है, ना ज़्यादा इधर रहना है आपने। तो ये बड़ा मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज है, उसको लिए मुझे टाइम चाहिए। तो इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियोस आनी चाहिए। इस वीकेंड पे तो नहीं, लेकिन अगले वीक में इंशाल्लाह उसमें एक वीडियो लाजमी आएगी और हर वीक में 1 से 2 वीडियोस आनी चाहिए। ये अली साहब हैं, वो कह रहे हैं आवरली चार्ट पर अलर्ट कैंडल देखनी है या डेली चार्ट पे देखनी है सर। और अगर डेली चार्ट पे मिस कर देते हैं आप, स्टॉक जो है वो अलर्ट कैंडल बन गई है, बाइंग ट्रिगर हो गई है, स्टॉक 5%, 7, 8, 10% बढ़ चुका है, से ऊपर चला गया है, फिर आप आवरली में आ जाएंगे। आवरली में आने के बाद कि आवरली चार्ट पे आ जाएंगे और आवरली चार्ट में जब वो करेक्शन लेगा, स्टॉक नीचे आएगा और नीचे आने के बाद अगर वो 60 की आरएसआई तोड़ के ऊपर जाता है और 65 की आरएसआई क्रॉस करके क्लोज हो जाता है, तब आप आवरली टाइम फ्रेम पे बाय करेंगे। ये मैं ये वाली बात बहुत दफा बता चुका हूं। अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो का रेफरेंस देंगे, भाई इसमें आपने समझाया था, समझ में नहीं आई, तो मैं किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये है जी, ये जॉब, अच्छा जी हैं साहब हैं कोई भाई जी, टारगेट तो बता दिया करें। देखिए आज मैं टारगेट आपको बता रहा हूं। अगर आप कोई अच्छा स्टॉक ले लेते हैं तो पहली बात तो ये है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूं, अभी मैं फिर बता देता हूं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है कि आप कोई भी स्टॉक लेते हैं, फर्ज कर लें 5% वो बढ़ जाता है, 5% बढ़ जाता है, तो अपना जो स्टॉप लॉस है, अपना 6% माइनस से आप उसको मूव कर सकते हैं 2% माइनस पे। तो अब इस तरह आपका 7% का फर्क आ गया, ठीक है। 7% यानी कि अब नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा आपका 7, नुकसान 2% होगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस 6% माइनस से 2% माइनस पे आप मूव कर दिए। जब स्टॉक 5% इंक्रीज कर जाए, हाई लग जाए, उसके बाद इंतजार करेंगे। अगर स्टॉक 10% बढ़ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को आप या तो पार वैल्यू पे ले आए जितने पे बाय किया था, या 2% प्लस पे ले जाएं। 2% प्लस पे लेके जाएंगे, इसका मतलब है अब आप मिनिमम 2% प्रॉफिट उठाएंगे मार्केट से, और आपका जो मार्केट का जो फर्क है वो 8% का रह जाएगा, यानी 8% आप लेके चल रहे हैं। अगला स्टॉप लॉस आप मूव करेंगे 15% पे। जब आपकी बाइंग प्राइस से 15% स्टॉक बढ़ जाता है, ये मैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वालों के लिए बता रहा हूं। अगर आपका स्टॉक 15% बढ़ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस आप 2% से उसको मूव करेंगे और आप ले जाएंगे 6% पे ले जाएं या 5% पे ले जाएं। बेहतर ये है कि 5% पे लेके जाएं, ताकि 10% का फर्क जब रहेगा ना तो मार्केट नीचे करेक्शन भी लेगी ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने में थोड़ा सा उसको मुश्किल होगा और हम लंबी राइड ले सकेंगे। मेरा मकसद लंबी राइड दिलवाने का आपको। उसके बाद अगर स्टॉक 20% बढ़ जाता है, अब आप ये अपना जो स्लैब है खुद बना लें। अब आप 15% पे अपना स्टॉप लॉस मूव करते हैं या 18% पे करते हैं, इट्स अप टू यू, या 20% पे करते हैं। फर्स्ट कर लें 20% आपका स्टॉक बढ़ गया, तो अपना जो स्टॉप लॉस आपने रखा हुआ था 5% या 6% पे, आप उसको बढ़ा के 10% कर देंगे या 8% कर देंगे या 12% कर देंगे। अब आपने अपना स्टॉप लॉस इस तरह बढ़ाते चले जाना है।
ठीक है जी, टाइम 10 मिनट गुजर गए, पता ही नहीं चला। तो ये इस तरह आपने अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाना है। ये हो गया एक तरीका सेलिंग करने का। दूसरा तरीका ये है कि 15 की मूविंग एवरेज लगा लें आप, 15 की मूविंग एवरेज लगा लें। जब 15 की मूविंग एवरेज ब्रेक करके क्लोज हो जाए तो नीचे जो उसका लो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि लो तोड़े आप उसको सेल कर दें। तो इस तरह आप ये भी तरीका है कि आप अपने स्टॉक को आप ट्रेलिंग, अपने जो प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं आप। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इसको कहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाते चले जा रहे हैं और स्टॉप लॉस को मूव करते चले जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है। अगर समझ में नहीं आई तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको पूरी एक वीडियो बना देंगे, हम इसको चार्ट के ऊपर भी देख लेंगे। समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन है, वेरी इंफॉर्मेटिव बट हाउ डू यू मेक योर कैटेगरीज। देखिए मैं कैटेगरीज बनाता हूँ डेली इंटरवल और आवरली 30 मिनट्स, इनको देखते हुए कि इनकी RSI मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज 45 की मूविंग, तीन चीज़ें देखता हूँ तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर। उनको मैंने नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर्स के हिसाब से मैं कैटेगरीज बनाता हूँ। जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं उसको A+ में, उसके बाद जिसके आते हैं उसको A में। तो इस तरह मैंने उसको कैटेगराइज किया हुआ है। बट कुछ दिनों के बाद, अभी मुझे लग रहा था कि शायद इस वीकेंड पे काम हो जाएगा, मुझे लगता है कि शायद अगले वीकेंड तक काम होगा। तो मैंने अब वीकली टाइम फ्रेम भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, 15 मिनट 30 मिनट का भी लगा दिया, 15 मिनट का भी लगा दिया। एक लंबा चौड़ा काम मैंने कर दिया और सिस्टमेटिकली वो जो कैटेगरीज है वो बना करेंगी। मैं उसको बयान नहीं कर सकूँगा, बहुत ज़्यादा डीप जाकर मैंने उसके ऊपर काम किया। तो अब जो कैटेगरीज किस तरह बनी है ये मैं पॉलिसी रिवील नहीं कर सकता, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको फ़ायदा नहीं होगा बताने का। ये वाला जो तरीका ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, इसको भी बनाना आपके लिए नामुमकिन है। नामुमकिन है, मेरे हिसाब से नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए भी आपको सिस्टम चाहिए, आपको डेटा चाहिए। डेटा अगर आपके पास आएगा तो बना सकेंगे, डेटा नहीं होगा तो मसला है। मेरे पास डेटा आ जाता है तो मैं उसको बना लेता हूँ, और मैंने डेटा को मेंटेन किया हुआ है काफ़ी अरसे से। अच्छा जी, फिर आगे खालिद महमूद साहब हैं जी कि ये कह रहे हैं कि मैं आपको इसका समरी बता देता हूँ कि जो RSI के बारे में कह रहे हैं कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, कुछ और RSI होती है, आवरली पे कुछ और होती है, 30 मिनट पे कुछ और होती है, 5 मिनट के चार्ट पे कुछ और होती है। तो भाई देखें, मैं जो कैटेगरीज बनाता हूँ ना उसमें मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम को मद्देनजर रखता हूँ, ताकि स्टॉक पिकिंग के लिए चाहिए। स्टॉक जब मैं पिक कर लेता हूँ कि इन स्टॉक्स में मैंने काम, अब A और A+ देखता हूँ मैं, सिर्फ A और A+। मैं कैटेगरीज ये जो पूरी सारे टाइम फ्रेम्स निकाल कर मैं अपनी कैटेगरी बना लेता हूँ। A और A+ में देखता हूँ कि कौन से स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल आज बनी है, डेली टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ मैं सिर्फ। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना आपने। जो A और A+ में स्टॉक्स हैं उनको आपने हमारे पास साइड पे आ जाते हैं स्टॉक्स, उनमें हम देख लेते हैं भाई किसकी आज अलर्ट कैंडल बनी है, उनमें हम बाइंग कर लेते हैं। सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अलर्ट कैंडल बनाता हूं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। सारे टाइम फ्रेम मैं इसलिए चेक करता हूं कि मैंने स्टॉक को कैटेगराइज करना होता है कि ये स्टॉक किस कैटेगरी का है सिर्फ। इसके बाद सर स्टॉप लॉस नो हिट इट इज़ पॉसिबल, देख कहते हैं वो ये कश्मीर ऑन गेयर्स हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, स्टॉप लॉस नॉट हिट इट्स पॉसिबल और सॉफ्टवेयर बग। देखें सबसे पहले तो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपने स्टॉप लॉस ठीक लगाया कि नहीं। अगर तो ठीक लगाया तो फिर बग वाला जो मसला है ना, मैं आपको बताता हूँ। बग ये होता है कि जिस रेट के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, अगर उस रेट के ऊपर बायर नहीं है मार्केट में, यानी कि जैसे फर्ज कर लें एक चीज़ चल रही है 100 रुपये की, आप 99 रुपये के ऊपर उसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अगर 99 पर बायर नहीं है तो मैच उसका जो ट्रांजैक्शन है वो मैच किसके साथ होगी, आपका जो ऑर्डर है वो मैच किसके साथ होगा। वहां पर तो बायर ही नहीं है, आप सेलर हैं, वहां पर तो बायर ही नहीं है। तो आप क्या होता है, जब वहां पर बायर नहीं होता तो आपका जो ऑर्डर होता है वो मार्केट में एक नॉर्मल ऑफर बन जाता है, आस्क प्राइस बन जाती है। तो अगर तो वो कोई मार्केट में ट्रेड हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मार्केट नीचे चले जाएगी और आपकी ऑफर खड़ी रह जाएगी। वहां पर बायर होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सर मैंने अभी न्यू अकाउंट ओपन करवाया है, BOP में 3000 का प्रॉफिट बनाया है, तो अगर मैं अभी काम नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा? आपने कहा था अभी काम ना करें। सर देखें, मैंने ये कहा है कि जो लोग नए आए हैं, एक तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड ना करें, मीडियम टर्म ट्रेड ना करें, अभी वो मारे जाएंगे,
क्योंकि कुछ पता नहीं है मार्केट किस टाइम करेक्शन ले ले और उसमें वो परेशान हो जाएंगे। अगर आप नए हैं या आपने मार्केट से प्रीवियस डेज में पैसा नहीं बनाया, मतलब आपने करंट जो मार्केट का जो सिनेरियो रहा है उसमें अगर आपने पैसा नहीं बनाया तो फिर आप मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं और आपने पैसा नहीं बनाया तो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर आप नए हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप 40-50% अपना इन्वेस्ट करेंगे। आप हो सकता है आपको 6 महीने हो सकता है मौका ना मिले, बाकी 50% इन्वेस्ट करने का हो सकता है अगले 1 साल आपको मौका ना मिले। क्योंकि लास्ट मैं आपको बताऊं पिछले 2012 से लेकर 2015 तक 3 साल मार्केट तेज रही थी। अभी तो मार्केट को 2 साल हुए तेजी कर, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी मार्केट को 2 साल हुए तेजी की, 12 से 15 और 15 से 16 कुछ थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट आया था, बहुत ज्यादा गिरी नहीं थी मार्केट, थोड़ा सा रेस्ट आया था। और उसके बाद 16 और 17 तक मार्केट, अगर ये 12 और 16 17 मिला लूं ना तो 5 साल मार्केट तेज रही है। अभी तो गुजरे ही 2 साल है, तो फिर भी आपको मौका बीच में मिल सकता है बाकी 40 से 50% इन्वेस्टमेंट करने का। और अभी भी जो आप इन्वेस्ट करेंगे भाई 50% मिनिमम प्रॉफिट लेना है, मिनिमम 50%। इससे कम पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। ये मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर आप 50% से कम 10, 15, 20% अगर आप प्रॉफिट उठा रहे हैं ना मार्केट से, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं सर। आप अपने आप को लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टर ना समझिए, आप ट्रेडर हैं और बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं और बहुत हाई रिस्क आप कैरी कर रहे हैं। अभी इस वक्त देखें 2 साल से या 3 साल से जो मार्केट में लोग इंटर हुए हैं उनको तो साइकिल्स का नहीं पता अभी, इस वजह से वो एक चीज सोचते हैं और वो कहते हैं शायद हर दफा मार्केट में ऐसा ही होगा। मार्केट में बहुत कुछ होने वाला है, अभी आपने साइकिल्स नहीं देखे, बहुत कुछ होगा। आपकी नफ्सियात को तबाह करके रख देगा ये स्टॉक मार्केट। ये हर किस्म की इसमें हवा चलती है, ऐसा नहीं है कि इसमें हवाएं नहीं चलेंगी, हर किस्म की हवा चलेगी। जब आप अपना जब टाइम आपका गुजरेगा तो आपको पता चलेगा। अभी ये 2-3 साल गुजरे हैं, अगर आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि ये मार्केट का मौसम ऐसे ही रहेगा, ऐसा हरगिज नहीं है सर। इसके बाद अब्दुल हादी साहब हैं, वो कहते हैं जी प्लीज गाइड माय स्ट्रेटेजी, आई डोंट अप्लाई स्टॉप लॉस ऑन ट्रेडिंग ऐप, रादर मार्क्स इट इन माय माइंड। अब वो कहते हैं जी मैं जो स्टॉप लॉस है अपने माइंड में रखता हूँ, लगाता नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे फेक जो मेरा हिट होता है ना उससे मैं डरता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं या मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं ना, आप लोग प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते हैं। मैं आपको ये बात शायद समझा सकूं या शायद ना समझा सकूं। आपने ट्रेड लेना ही लॉस के लिए, आप जाएं लॉस के लिए, कहीं आप दो मुझे लॉस, आप मार्केट को बोलें मुझे लॉस दे। ये एटीट्यूड चाहिए मार्केट से पैसा उठाने का, ये मैं आपको बता दूं। आप जाएं अपनी स्ट्रेटजी से और स्ट्रेटजी के साथ जाएं और आप डेलिबरेटली बोलें कि यार मुझे लॉस चाहिए। आप देखें आप लॉस से बचने की कोशिश करते हैं और लॉस आपको काबू कर लेता है। और आप लॉस के आंखों में आंखें डाल के देखें, आपको लॉस नहीं होगा। अगर होगा भी एक दफा हो जाता है भाई, उससे डरना नहीं है, 2 दफा हो जाता है डरना नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटजी, अपना विजन तो देखेंगे, आपका विजन क्या है कि आप कितने % के लिए काम करने जा रहे हैं। 6% तो कुछ नहीं है मेरे भाई, 10-12% तो हम प्रॉफिट लेते ही नहीं है, वैसे भी नहीं लेते। हम अपना स्टॉप लॉस मूव कर जाते हैं 2% पे या पार वैल्यू पे, उसको तो देखें। बाकी अगर आप डरते हैं तो भाई आप स्टॉप लॉस ना लगाएं, आप उसको देखा करें और 15 की लगाएं, 15-20 की लगाएं, मूविंग एवरेज लगाएं, वो ब्रेक करे उसके लो पे बेच दें। वो भी तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, वो भी देख सकते हैं आप। इसके बाद है सर सलाम सर, टीकेटी में आप चारों चार्ट्स देखते थे 60 की RSI पर, आज टाइम अलर्ट कैंडल, मैं इसका जवाब दे दिया जी मैंने। मैं चारों, पांचों, छठों सब देखूंगा, लेकिन सिर्फ कैटेगरीज बनाने के लिए, स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। एंट्री जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपने डेली टाइम फ्रेम पे लेनी है। अगर मैंने कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन बोल दिया है, उसको आप कर दें, बाईपास करें, और सिर्फ हमारी जो एंट्री होगी वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर होगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा अगर ये तीनों चीज़ें हैं और स्टॉक जो है वो A और A+ कैटेगरी में है, तो आप एंट्री ले लें, कोई इशू नहीं है। इसके बाद सर ये बता दें कि कोई भी आइटम
असलम सर, ये बता दें प्लीज़, कोई भी आइटम कम से कम और ज़्यादा कितना प्रॉफिट दे रहा हो तो इससे निकल जाना चाहिए। देखिए सर, अगर शॉर्ट टर्म या आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने आपको बता दिया 50%। 50% पे ऊपर आपने माल बेचना नहीं भाई। 50% पे भी आप 25% माल बेचें या मैक्सिमम 50% माल बेचें, इससे ज़्यादा माल बेचना नहीं है। और बाकी जो माल बच जाए उसका 50% आप 75-80% पे बेचें, और उस बाकी जो माल बाकी जो यानी कि 25 टोटल का 25% है वो आप बेचें जाके 100% पे, कम अज़ कम। वैसे तो पहली एंट्री 100% पे करनी चाहिए, लेकिन आपको ये बात हजम नहीं होगी, इसलिए 50, 75 और 100 का फार्मूला आप ध्यान में रखें। और अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म काम कर रहे हैं तो फिर 15% पे आप अपना 50% माल बेच सकते हैं, बाकी 20 और 25% तक आप माल अपना बेचें। ठीक हो गया सर? तो काफ़ी सारे तरीके हैं सेलिंग के, मैंने आपको इस वीडियो में ही काफ़ी 3 तरीके बता दिए हैं सेलिंग के। बस इतना ही है सर। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। वीकेंड है और इसमें 2-3 आपने काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि आपने अपनी कैटेगरी को डिफाइन करना है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, मीडियम टर्म ट्रेड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप नए हैं और मार्केट्स और पुराने भी हैं और अगर मार्केट से आपने पैसे नहीं बनाए तो आपको स्टिक होना है किसी एक कैटेगरी में, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ या फिर दूसरी जो कैटेगरी हमारी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाली उसकी तरफ। किसी एक में पैसा बना के देखें, उसके बाद फिर आप दूसरी कैटेगरी में अपनी किस्मत आजमाई करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।